ओके सो हरे कृष्ण एवरीवन। माय नेम इज़ देबाद्रितो एंड ऑफ कोर्स तुम लोग मुझे अपना भैया बुला सकते हो, ठीक है। एंड आई विल बी एड्रेसिंग यू ऑल एज भाई, बट गर्ल्स डोंट फील एनीथिंग लाइक भाई इसको तो मेरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। नहीं है मुझे कोई दुश्मनी, मुझे आदत है भाई बोलने का, ठीक है। सो या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले ना हमें कुछ चीज़ें जानने की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर तुम ये सब नहीं जानोगे ना, तुम्हें ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ ही नहीं आएगा कभी। तुम हमेशा इसे रटते रहोगे। भाई रटने से तुम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो या लेट्स टॉक अबाउट सॉल्वेंट्स। तो बेसिकली सॉल्वेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ पोलर सॉल्वेंट, अनदर इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये तुमने बहुत बचपन से पढ़ते आए होगे तुम। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, तुम्हारे लेवल की बात। फॉर पोलर सॉल्वेंट्स म्यू इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड फॉर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, क्या प्रिटी बेसिक। चलो लेट्स गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का नीड कहाँ पे आएगा ना, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है ना, ये ना SN1 में है। SN1 रिक्वायर्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड ऑफ कोर्स E2 ऑल्सो रिक्वायर्स द सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट पोलर एप्रोटिक, दिस इज इन SN2 एंड E1, ठीक है। नाउ प्रोटिक, ये प्रोटिक टर्म सुन के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है मुझे ये बताओ, कमेंट इट। बताओ क्या आ रहा है दिमाग में। आई होप तुम्हारे दिमाग में प्रोटॉन्स आ रहा है इससे। प्रोटॉन्स, व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, राइट? यस इट इज। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, अब तुम्हें समझ आएगा इजीली। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कोई हाइड्रोजन है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बन सकता है, ठीक है। नाउ वाई, क्यों बन सकता है तुम ये मुझे पूछोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? ऑफ कोर्स डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे आ गया डेल्टा माइनस। एंड हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? हाइड्रोजन पे ऑफ कोर्स प्लस आएगा, तो मतलब डेल्टा प्लस। तो ये कंडीशन हुआ अगर, तो तुम उसे पोलर प्रोटिक बोलोगे। देखो पोलर प्रोटिक अगर तुम बोल रहे हो ना, तो पोलर प्रोटिक का तुम्हें मैं एग्जांपल्स देता हूँ। देखो एग्जांपल अगर देना हुआ, मैं सबसे पहले एकदम बेसिक एग्जांपल दूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, विच इज़ पानी। पानी में क्या है बताओ मुझे। पानी में ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है ना। बस, तो ये क्वालिफाई करता है। ईजी है भाई ये। देखो तुम्हें बस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढना है और उसके साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है या नहीं वो बताना है। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एंड डेफिनेटली तुम्हारा सबसे फेवरेट एग्जांपल ETOH, इथेनॉल। नाउ अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, और अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुम पढ़ाकू आदमी हो, ठीक है, छोड़ो इसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक, ए का मतलब क्या हुआ? एब्सेंस। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, एब्सेंस ऑफ प्रोटॉन मतलब एब्सेंस ऑफ द हाइड्रोजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई भी डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है तो वो बन सकता है पोलर एप्रोटिक। नाउ अगर तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो इसका एग्जांपल हुआ ईथर। ईथर, यस, ईथर्स आर पोलर एप्रोटिक। और अगर तुम्हें ईथर्स के बारे में और जानना है तो तुम अल्कोहल फेनॉल ईथर्स पढ़ोगे, तुम्हें बहुत जानकारी मिलेगी। दिस वॉज प्रिटी मच द बेसिक आइडिया अबाउट द सॉल्वेंट्स। इतना ही हमें चाहिए, ठीक है। नॉन पोलर का भी बहुत सारा एग्जाम्पल है बट हमें रिक्वायर नहीं होगा फॉर नाउ। लेट्स टेक, ओके, लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एज वेल। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? तुमने IOC में पढ़ा होगा ना, CCl4। यस, CCl4 इज नॉन पोलर। CCl4 इट इज़ नॉन पोलर। या फिर ऑफ कोर्स हमारा प्यारा, सबका प्यारा, सबका दुलारा बेंजीन। बेंजीन इज ऑल्सो, बेंजीन इज ऑल्सो नॉन पोलर, ठीक है। प्रिटी इजी। नाउ लेट्स लीव दिस।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज न्यूक्लियोफिलिसिटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है. तुम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर पढ़ रहे हो उसके पहले तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है. एमिनेम हूँ मैं भाई, देख लो. हाँ ठीक है. न्यूक्लियोफिलिसिटी, द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी. प्रिटी इजी. जो सुन के लग रहा है वही है, यहाँ पे कोई भी घपला नहीं है. ठीक है. नाउ अगर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जानना है तो उसके पहले तुम्हें बात करना होगा सॉल्वेंट्स का वापस से. अब देखो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा ये बात, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना. ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर क्या है मुझे बताओ. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है डेल्टा माइनस. ठीक है. प्रिटी इजी. यस. तो डेल्टा माइनस विल सर्च फॉर इट्स डेल्टा प्लस. ठीक है. और डेल्टा माइनस विल सर्च फॉर इट्स डेल्टा प्लस और विल सर्च फॉर अ प्योर पॉजिटिव चार्ज. अब मुझे बताओ कि भाई प्योर पॉजिटिव अच्छा है या डेल्टा प्लस अच्छा है. ऑफकोर्स प्योर पॉजिटिव अच्छा है. तो हम लोग के पास अगर NaF, NaCl, NaBr, NaI कुछ भी रहा ना, तो ये जो डेल्टा प्लस है हमारे सॉल्वेंट में, वो उस पॉजिटिव चार्ज को घेर लेगा चारों तरफ से. जो पॉजिटिव चार्ज की फील्डिंग सेट हो जाएगी, पता है इंस्टा में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये वर्ड, तो आई विल यूज़ दिस. जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी फील्डिंग सेट हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में डेल्टा माइनस है या फिर जो सॉल्वेंट है उसमें डेल्टा माइनस है. ठीक है. प्रिटी इजी. मैं लिख के दिखाता हूँ. ये देखो, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस, सब डेल्टा माइनस है. तो ये पार्शियली बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये Na प्लस के साथ. हियर द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेबिलिटी इज़ यूज्ड. तुमने आईओसी में पढ़ा होगा सॉल्वेबिलिटी के बारे में, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो अब तुम मुझसे पूछोगे तो इससे हमारा क्या फ़ायदा. अब हमारे फ़ायदे की बात पे आते हैं. ठीक है. देखो Na प्लस, ये NF कैसे टूटेगा, Na प्लस F माइनस, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Br माइनस एंड Na प्लस I माइनस. अब स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे बताओगे तुम F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, बताओ. देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो I है इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये बहुत इजीली स्टेबल हो सकता है. फिर उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस एंड फिर F माइनस. ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी. देखो ये लिख लेना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी. अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा. अब बताओ, मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या बताया था तुम्हें. न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. रिएक्टिविटी है, जो भी है, किसी के भी तरफ रिएक्टिविटी हो, है तो रिएक्टिविटी ना. तो बस अगर इसका ऑर्डर हम देखने जाए तो बताओ, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्ट करना चाहेगा, या अगर ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा. मुझे ये बताओ. ओके, आई विल फ्रेम दिस. I माइनस इज़ वेरी स्टेबल. तो मुझे बताओ I माइनस स्टेबल रिएक्ट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा. ऑफकोर्स I माइनस रिएक्ट करना चाहेगा. इसीलिए इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है उसमें I माइनस आएगा लास्ट में. नाउ I माइनस के बाद सेम ऑर्डर. अब बताओ सबसे ऊपर आएगा कौन आएगा, F माइनस. ऑफकोर्स F माइनस रिएक्ट करना चाहेगा, क्योंकि भाई वो स्टेबल नहीं है, वो क्या करेगा, वो अकेला नहीं रह सकता है. I माइनस वो अकेला रह सकता है पर F माइनस नहीं रह सकता, इसलिए वो रिएक्ट करेगा. तो एग्जैक्टली वी विल जस्ट चेंज द ऑर्डर. ये ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, बस ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है. प्रिटी इजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने क्या बताया था तुम्हें, सो याद करो क्या बताया था मैंने. ये बताया था ना, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रेजेंट है, डेल्टा माइनस भी प्रेजेंट है, डेल्टा प्लस भी प्रेजेंट है. अब तो पूरा NaX पूरा का ही एक फील्डिंग सेट है. ये जो Na प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये Na प्लस का फील्डिंग कौन सेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट. ठीक है. यहाँ X माइनस का फील्डिंग कौन सेट करेगा, यहाँ हैलोजन, सॉरी यहाँ जो हैलोजन है उसका फील्डिंग कौन सेट करेगा, इसका फील्डिंग सेट करेगा वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे था डेल्टा प्लस और यहाँ पे था डेल्टा माइनस. ठीक है. नाउ देखो, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है
इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे डॉट 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 बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड, पार्शियल बॉन्ड। देखो इसने इसको घेर लिया एंड सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी इसको घेर लेगा, देखो। एंड यस, सॉरी, हाँ, जो भी है पूरा हाइड्रोजन वाला पार्ट ने इसको घेर लिया। तो अब इसमें क्या होगा ऑर्डर। अब इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जानने के लिए मुझे तुम ये बात बताओ, अगर ये एक्स जितना बड़ा होगा उसे घेरने में उतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, हाँ या ना? ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखो एक आदमी है, तुम उसे घेरने के लिए क्या करोगे भाई? तुम 3 आदमी खड़े हो गए, तीनों ने हाथ पकड़ लिया, तुम उसको घेर सकते हो। बट वहीं पे अगर एक हाथी की बात करो, तुम्हें 3 आदमी मिलकर एक हाथी को घेर सकते हो क्या? नहीं घेर सकते ना, बिल्कुल नहीं घेर सकते। तो एग्जैक्टली ये यहाँ पे कोई आई माइनस जो है उसका साइज ना बहुत बड़ा है, बहुत, ठीक है। तो उसको तुम घेर इजीली नहीं सकते हो। हाँ घेर सकते हो, मैं मान रहा हूँ, तुम एक हाथी को भी घेर सकते हो, लेकिन तुम आसानी से घेर पाओगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो दैट इज द थिंग विच हैपन्स हियर। आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस। हाँ तो क्या समझे? तुम आई माइनस को इजीली नहीं घेर सकते। आई माइनस इज द एलिफेंट, एलिफेंट इन द हाउस, तुम इजीली नहीं घेर सकते उसको। तो इसी कारण से, जस्ट बिकॉज तुम आई माइनस को इजीली नहीं घेर सकते, इसीलिए आई माइनस विल ट्राई टू रिएक्ट एंड एफ माइनस उसको तुम इजीली घेर लोगे। भाई तुम ये इंसान है, 3 आदमी हाथ पकड़ो ऐसे घेर लिया उसको, वो कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन हाथी का क्या है, हाथी आराम से निकल जाएगा, कोई एक लात मारेगा सब फेंका जाएगा आदमी। तो बस वही सीन यहाँ पे भी है। I minus will easily react but F minus will not be able to react and the order is just opposite in this case. तो अब तुम्हें समझ आ रहा है क्या इसका मतलब, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने पे कितना कुछ डिपेंड कर रहा है, पूरा रिएक्टिविटी पलट रहा है, ठीक है। तुम्हारा SN1 SN2 सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर तुम सॉल्वेंट चेंज कर दोगे। तो यस, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉल्वेंट। एंड ये तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। नाउ दिस इज़ द मेन पार्ट। यही पढ़ने के लिए पहले हम लोग भाई इधर की बातें उधर की बातें सब कुछ कर चुके हैं, तो आ जाते हैं मेन पार्ट पे। देखो आज तो हम लोग मेन पार्ट पढ़ने नहीं वाले, लेकिन कितने टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। देखो देख के भाई घबरा मत जाना, तुम सोचोगे भाई हमने तो SN1 SN2 पढ़ा था, ये क्या है? कुछ नहीं है। बस अगर तुम मतलब मैं कसम से बोल रहा हूँ, अगर तुम SN1 SN2 अच्छे से पढ़ लिया ना भाई, बाकी कुछ है ही नहीं, सब आसान है। तो आई जस्ट रीड इट आउट। SN1 that is substitution nucleophilic of 1 order, substitution nucleophilic of 2 order, substitution nucleophilic SN1 dash, SN2 dash, SNI dash, SNNGP neighboring group participation, SNEA electrophilic aromatic, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में मत पढ़ो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये हमारे लिए नहीं है। बट मैंने बता दिया क्योंकि है। SN1AR that is SN1 aromatic and SN2AR that is SN2 aromatic, and these are the things we are gonna study, and that is it for today I guess. आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं अगली बार। एंड टिल देन कीप स्टडिंग, दैट इज़ बाय। एंड हाँ कसम से भाई देख लेना, नेक्स्ट टाइम तो मैं ऑर्गेनिक से प्यार करवा दूंगा। आई होप अभी भी तुम्हें ऑर्गेनिक के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स डेवलप